हेलो गाइस, मेरा नाम है अधिकृत और आप देख रहे हैं सुपर वर्ल्ड टॉक्स चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वांडा विजन टीवी सीरीज का थर्ड एपिसोड, जो कि 70s के एरा पर सेट है। और इसमें भी आपको बहुत से ईस्टर एग्स मिलते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया है कि मैं इसे एक अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगा। और ये एपिसोड लगभग पूरे टीवी सीरीज़ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपने पहले 2 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत 70s के एरा के 2 शो द ब्रॉडी बंच और द पैट्रिश फैमिली से इंस्पायर होकर लिया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वांडा प्रेग्नेंट है, तो विजन उसका ख्याल रख रहा है। और इंट्रो का हेक्सागन शेप अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडी बंच जैसे शो में देखेंगे तो उसमें स्क्वायर शेप था। और ब्रॉडी बंच को ट्रिब्यूट देने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक थीम सॉन्ग भी एकदम ब्रॉडी बंच के इंट्रो की तरह ही गाया था। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आई होप ये हेक्सागन शेप वाली मिस्ट्री आने वाले टाइम पे सुलझेगी। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर वांडा को चेक करने के लिए आते हैं और वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। और हमें वांडा एक ही दिन में 4 महीने की प्रेग्नेंट दिखाई जाती है और उसकी ग्रोथ उसकी इस रियलिटी में फटाफट हो रही होती है, जिसकी वजह से विजन भी हैरान रहता है। और वो इसके बारे में डॉक्टर से पूछने ही वाला होता है कि वांडा उसे रोक देती है। फिर विजन डॉक्टर को छोड़ने के लिए बाहर जाता है और फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो ट्रिप के लिए बाहर जाने वाले हैं। और फिर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विजन हर्ब की ओर देखता है, उसे दिखता है कि हर्ब पेड़ की जगह दीवार काट रहा है, जिसके बारे में विजन हर्ब से पूछता है कि तुम पेड़ की जगह दीवार क्यों काट रहे हो। तो हर्ब थैंक यू बोलता है और फिर काटने में लग जाता है। तो फिर विजन को थोड़ा शक होता है और फिर हम देखते हैं कि वांडा होने वाले बच्चों के लिए झूले तैयार कर रही है और रूम को सजा रही है। और विजन एक किताब पढ़ रहा है कि कैसे बच्चों को संभाला जाए। फिर वांडा का बच्चा पेट में किक मारने लगता है, तो विजन उसे इमोशन को काबू में करना सिखाता है। और तब उस टाइम वांडा के इमोशन बेकाबू होते हैं, तो वो तितलियाँ रियल लाइफ में आ जाती है और उड़ने लगती है। और अब हमें वांडा 6 मंथ प्रेग्नेंट दिखती है। फिर वो अपने बच्चों के लिए नाम रखना शुरू करते हैं, जिस पर वांडा टॉमी का नाम सजेस्ट करती है, तो विजन शेक्सपियर से इंस्पायर होकर बिली का नाम सजेस्ट करता है। जिसके बाद हम आगे विजन को आने वाले बच्चे का ध्यान रखने के लिए डायपर बदलने की प्रैक्टिस भी करते हुए देखते हैं। जिसके बाद फिर से वांडा के पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसकी रियलिटी में ग्लिच होना स्टार्ट होता है। और फिर उनके घर की लाइट चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ वांडा को ही नहीं बल्कि पूरे टाउन की लाइट चली गई और इस भाई साहब के घर की भी लाइट चली गई है। और ये सिर्फ 20 एपिसोड में होगा। रूमर के अकॉर्डिंग ये भाई साहब का ये आखिरी एपिसोड हो सकता है, पर तीनों एपिसोड में भाई साहब ने बहुत हंसाया। एनीवेज, अब तो फिर विजन वांडा से कहता है कि उस दिन मिस्टर हार्ट डिनर के लिए आए थे और अब हर पेड़ की जगह दीवार काट रहा है, मतलब यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उसी टाइम एक फटाफट ग्लिच होता है। मुझे लगा मेरे मोबाइल में कोई खराबी आ गई है, जो कि ऑब्वियसली वांडा नहीं करती, क्योंकि वो जब ग्लिच करती है या फिर कहीं दूसरी ओर शिफ्ट होती है तो हमें देखता है कि थोड़ा टाइम लगता है। इससे पता लगता है कि इस रियलिटी को कोई और भी कंट्रोल कर रहा है और ये मेजॉरिटी जाती है मेफिस्टो की तरफ। एनीवेज, फिर उस ग्लिच के बाद विजन अब बच्चों के नाम पर फिर से बात करने लगता है। फिर विजन उसे वो टेक्निक बताता है कि लंबी गहरी सांस लो। फिर उनके घर में बारिश होने लगती है और छत होने के बाद भी बारिश हो रही है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर हमें दिखाई देता है एक ऐड, जिसका हम सब बेसब्री से वेट कर रहे थे। दरअसल ये ऐड है हाइड्रा सो का। अजीब है ना, पर ये एक ईस्टर एग है जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक मॉम अपने बच्चों से तंग आ गई होती है और एक आदमी उसे कहता है कि क्या आपको ब्रेक चाहिए, तो वो औरत कहती है हाँ, और वो आदमी कहता है कि आप हाइड्रा सोक से नहाइए। म्यूजिक गजब बेइज्जती है। और यही ऐड खत्म होता है। पहले एपिसोड में हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज का रेफरेंस मिला, दूसरे एपिसोड में हमें स्ट्रगर का रेफरेंस मिला और तीसरे एपिसोड में हमें हाइड्रा का रेफरेंस मिला। फिर से आते हैं शो पे, तो अब बारिश खत्म हो गई है और वांडा अपनी पावर्स की मदद से तेज़ हवा चला देती है, जिससे पूरा घर सूख जाता है। फिर वांडा का बच्चा फिर से किक मारने लगता है और विजन को डॉक्टर को बुलाने के लिए सुपर स्पीड से चला जाता है। और हाँ, यहाँ देखने वाली एक और बात है कि विजन के पास असल में सुपर स्पीड की पावर नहीं है, ये वांडा के पेट्रो की पावर है।
पर वांडा की इस रियलिटी में विजन को ये पावर मिली है, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। और फिर वांडा बेडरूम की तरफ से कुछ आवाज़ आती है तो वो उसे देखने जाती है, पर तभी घंटी बजती है। फिर वांडा के घर में जेराल्डीन आती है, मतलब मोनिका रैम्बो, जो उसे बकेट मांगती है क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी बारिश हुई है। पर वांडा एक कोट पहन लेते हैं क्योंकि ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती। जेराल्डीन बकेट लेके जाने वाली होती है तो जेराल्डीन इधर उधर की बातें उस वांडा को बताने लगती है, पर वांडा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। तो जेराल्डीन वहाँ से निकलने वाली होती है कि वहाँ एक बतख आ जाता है, तो वांडा उसे बैठने के लिए बोलती है। बोलते बोलते जेराल्डीन वांडा के रूम में चली जाती है, जिस रूम में वांडा ने अपने बच्चों के लिए खास खिलौने उस रूम को सजाया है। और जेराल्डीन वांडा से कहते हैं कि क्या तुम्हें बच्चे होने वाले हैं। तभी वांडा के पेट में पेन होने लगता है और वो कहती है कि मेरा बच्चा आने ही वाला है, जिस पर जेराल्डीन भी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ विजन अपनी सुपर स्पीड से डॉक्टर के पास आता है और उन्हें लेकर घर की तरफ निकल जाता है। फिर जेराल्डीन वांडा को बेड पर लेटने के लिए कहती है, पर वांडा उसे कहती है कि नीचे ही लेटा तो बेड पर नहीं लेट सकती। पर वांडा की पेन की वजह से रियलिटी की चीज़ें इधर उधर होने लगती हैं। फिर जेराल्डीन उसकी डिलीवरी करती है और उसे पहला बच्चा होता है। फिर विजन डॉक्टर को भी लेके आ जाता है। जेराल्डीन डॉक्टर को लेके किचन में चल जाती है। फिर वांडा विजन को कहती है कि अपने बच्चे को असली शक्ल दिखाओ। फिर विजन दिखाता भी है, पर तभी वांडा को फिर से पेन होने लगता है और उसका दूसरा बच्चा भी होता है। और फिर सीन कट होकर सीधा हमें दोनों बच्चे दिखाए जाते हैं, जिससे एक बच्चा विजन और दूसरा डॉक्टर संभाल रहे होते हैं। फिर विजन डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाता है और उनसे कहता है कि क्या आपको फिर से छोड़ दूं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हम इस छोटे से टाउन से नहीं निकल सकते, जिस पर विजन को थोड़ा शक होता है। तो डॉक्टर के जाने के बाद विजन घर में जा ही रहा होता है तो उसे एग्नर और कुछ खुसफुसाते हुए देखते हैं, जो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं। और फिर विजन उन दोनों के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ, तो एग्नस कहती है कुछ नहीं, और उससे पूछती है कि क्या जेराल्डीन तुम्हारे घर में है, तो विजन कहता है हाँ। दूसरी तरफ हम घर में देखते हैं कि जेराल्डीन वांडा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वांडा उसे कहते हैं कि मैं भी एक ट्विन थी, मेरा एक भाई था जिसका नाम था पिएट्रो। फिर वो अपने बच्चों के लिए सुकोवियन लोरी गाने लगती है। जेराल्डीन उस रियलिटी से बाहर आती है और वांडा से कह देती है कि तुम्हारे भाई को अल्ट्रॉन ने मारा था, जिस पर वांडा शॉक हो जाती है कि ये बात टाउन में किसी को भी नहीं पता है और इसे कैसे पता। पर वांडा उसे बार बार पूछने लगती है कि अब तुमने क्या बोला, जिस पर जेराल्डीन टॉपिक चेंज करती है और वांडा उसे बार बार पूछती रहती है तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कैसे पता। और वांडा जेराल्डीन के गले में वो लॉकेट देखती है जिस पर स्वॉर्ड का लोगो बना होता है, तो वांडा सब कुछ समझ जाती है और जेराल्डीन को अपनी रियलिटी से बाहर फेंक देती है। पर यहाँ हमने एक मासिव सीन मिस कर दिया। पर जैसे ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे वांडा ने अपनी दीवार तोड़कर जेराल्डीन को अपने रियलिटी से बाहर फेंका था, यह सीन डिलीट किया गया है और बाहर हर विजन को बताने की कोशिश करता है, पर एग्नस उसे मना कर देती है। तो इससे ये बात पता चलती है कि धीरे धीरे वांडा का उसके रियलिटी पर से कंट्रोल छूट रहा है और सबको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब विजन को भी थोड़ा शक होने लगता है और वो घर में जाता है और वांडा से पूछता है कि जेराल्डीन कहाँ है, जिस पर वांडा कहती है कि वो चली गई। फिर एस्पेक्ट रेशियो चेंज होने लगता है और हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो मतलब जेराल्डीन स्वॉर्ड के एरिया में आकर गिर गई है और स्वॉर्ड पूरी तैयारी के साथ उसे देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें वहाँ मोनिका रैम्बो मिलती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। और इससे पता चल गया है कि मोनिका रैम्बो स्वॉर्ड के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं स्वॉर्ड अपनी अच्छाई दिखा रही है क्योंकि शील्ड नहीं है। तो अब हम आगे चौथे और पांचवें एपिसोड में 80s और 90s का एरा एक्सप्लोर करेंगे और आगे बहुत से राज खुलेंगे। तो आई एम सो एक्साइटेड। तो इसके चौथे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेके जल्दी मैं इसी चैनल पर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करें। और मुझसे कुछ एक्सप्लेन करना रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वांडा विजन का दूसरा एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करें और बाकी के एपिसोड देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करें।